नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज 19 सुगड़ा और आपके अपने शो ग्रहों की चाल में। दोस्तों, आज 12 राशियों पर लेखा जोखा देने वाले हैं पंडित जी और आपको बताने वाले हैं कि आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। तो इससे पहले कि हम आज के ऊपर बात करें, हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे पंडित जी जिन्हें पिछले 18 वर्षों का अनुभव है। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दीपेश पांडे जी का। धन्यवाद राहुल जी। तो पंडित जी, आज शुक्रवार का दिन यानी 6 तारीख का दिन, क्या है आज के ग्रह मंडल, क्या है आज के ग्रह नक्षत्र? 6 मार्च शुक्रवार का दिन है। आज चैत्र कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है जो 5:56 शाम तक रहेगी। उसके बाद में चतुर्थी, और चतुर्थी का व्रत भी आज भी है। हस्त नक्षत्र है जो 9:30 सुबेरे तक रहेगा। इसके बाद में चित्रा नक्षत्र। अभिजीत मुहूर्त है जो 11:41 से 12:29 तक रहेगा। इसमें सभी कार्य करें जो हरि को अति प्रिय है। राहु काल 10:36 से 12:05 तक है। दिशाशूल पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा में नहीं जाए आज। पंडित जी, आज शुक्रवार के दिन के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली राशि यानी मेष राशि की तरफ। तो पंडित जी क्या कह रहे हैं, ग्रह मंडल कैसा रहने वाला है मेष राशि वालों का? मेष राशि वालों के लिए आज सबसे श्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि हमेशा याद रखें कि व्यापार के लिए अगर जाना हो तो पश्चिम दिशा छोड़कर किसी भी दिशा में जाएं। आपके लिए व्यापार में उन्नति होगी, श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। भोलेनाथ को अगर एक लोटा दूध चढ़ाकर अगर जाते हैं तो व्यापार में, धन में आपको यश वैभव प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए आज सबसे श्रेष्ठ फल ये है कि आज आपके लिए भोलेनाथ को बेलपत्ता चढ़ाकर जाएं तो आपको शुभ फल प्राप्त होगा। पंडित जी, बढ़ते हैं आज की हमारी अगली राशि यानी वृषभ राशि की तरफ। तो क्या कह रहे हैं, ग्रह नक्षत्र कैसा रहने वाला है आज वृषभ राशि वालों का दिन? वृषभ राशि के लिए आज सुबह से मानसिक अशांति हो सकती है। ध्यान रखें कि आपके लिए मन में असंकोच ना करें। अगर असंकोच करते हैं तो आपके व्यापार बने बनाए हुए काम कहीं बिगड़ सकते हैं। आपके लिए उन्नति नहीं मिल सकती है। आपके लिए जो पार्टनर है उनका साथ नहीं मिल सकता है। अतः आपके लिए व्यापार पार्टनर के लिए अगर आगे बढ़ाना तो प्रेम संबंधित योग बनाए, प्रेम से बात करें तो आपके लिए संपूर्ण फल प्रदान होगा। अगर कोई कुछ बोल दे तो चुप रहे। चुप रहने से आपके कई प्रकार के काम बन सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए आज श्वेत पुष्प अगर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाकर जाते हैं तो आपको संपूर्ण फल प्रदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो पंडित जी, इससे पहले कि आज के हम अपनी अगली राशि की तरफ आगे बढ़े, एक प्रश्न है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पंडित जी, दान का अपना एक महत्व है और हर मनुष्य चाहता है वो किसी न किसी तरह से दान करे, ईश्वर का आशीर्वाद ले सके और जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। लेकिन सबकी आय एक बराबर नहीं होती है, किसी की आय इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो ज्यादा दान कर पाए, तो कई बार निराश हो जाते हैं। तो क्या आप कुछ छोटे मोटे ऐसी चीजें बता सकते हैं जिससे कि वो भी दान कर सके और वो भी कहीं ना कहीं दानी बनने का एक जो कॉम्प्लीमेंट है वो महसूस कर सके? अगर सबसे बड़ा ये है कि आजकल कोई की आय कम है, किसी की ज्यादा है, तो कुछ नहीं करना है। आपके लिए भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जो भी श्रद्धा से उनके यहाँ पर अगर समर्पित करते हैं या थोड़ा बहुत जितना भाव लगे, जैसे आपका भाग्येश, कर्मेश और लाभेश अगर निर्बल है तो उनको बढ़ाने के लिए आपके लिए उस ग्रहों की चीज छोटा मोटा जो भी आपके है वो दान करने से आपका भाग्य प्रबल होगा, आपका लगन प्रबल होगा। इससे आपको उन्नति मिलेगी, फिर आप खूब दान कर सकते हैं। पंडित जी, किस तरह के दान वो कर सकते हैं? जैसा मेरा सवाल रहा था कि ज्यादातर लोगों तक ये जवाब पहुंच पाए। आपके लिए दान करने के लिए सबसे बड़ा है अन्नदान। अगर आप अन्नदान कर सकते हैं तो अन्नदान करें। जैसे किसी को भिखारी है तो उसको दान दें, खाने का भोजन, क्योंकि सबसे बड़ा है अगर पेट की आग बुझ गई तो सब ठीक होता है। दूसरी बात है रक्तदान। अगर रक्तदान कर सकते हैं तो वो भी करें। कन्यादान, अगर आपके पास पैसा है तो कन्या का दान करें। कन्यादान करने से आपके लिए संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बढ़ते हैं आज की हमारी अगली राशि यानी मिथुन राशि की तरफ। तो क्या कह रहे हैं, ग्रह नक्षत्र कैसा रहने वाला है मिथुन राशि? मिथुन राशि वालों के लिए आज शुभ फल प्रदान होगा। अन्न, धन, विद्या एवं व्यापार में योग प्रबल बन रहे हैं। आपके लिए व्यापार के लिए खाली ये करना है, ओनली सिर्फ भोलेनाथ के लिए ये अगर हो सके तो केसर और गोरोचन भगवान भोलेनाथ को अगर घोलकर पीसकर अगर जल से युक्त और इत्र मिलाकर अगर चढ़ाते हैं तो आपके व्यापार में, धन में यश वैभव प्राप्त होगा। और विद्यार्थी वर्ग के लिए श्रेष्ठ फल ये है कि आप अगर दही चढ़ाकर भोलेनाथ को थोड़ा सा तिलक लगाकर जाएं तो आपको संपूर्ण फल प्रदान होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। बढ़ते हैं आज की हमारी अगली राशि यानी कर्क राशि की तरफ। तो पंडित जी क्या कह रहे हैं, ग्रह नक्षत्र क्या चीज कर्क राशि को करना चाहिए और किस चीज से परहेज करना चाहिए? कर्क राशि वालों को आज सबसे बड़ा है कि पश्चिम दिशा में व्यापार के लिए यात्रा ना करें। अगर व्यापार के लिए यात्रा करते हैं तो आपको हानि प्राप्त हो सकती है। आप पूरब में कर जाएं तो आपको श्रेष्ठ फल प्रदान होगा, उन्नति मिलेगी आपके लिए। अगर आप भोलेनाथ के दरबार में जाना चाहते हैं तो भोलेनाथ के दरबार में चले जाएं। अगर नहीं जाना चाहते तो देवी के मंदिर में जाकर लाल पुष्प अगर अर्पण करते हैं और आपकी मनोकामना बोलते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होकर आप यश वैभव प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए आज पीत पुष्प अगर भगवान भोलेनाथ को समर्पित करके जाते हैं तो श्रेष्ठ फल प्रदान होगा। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इससे पहले कि आज के हम अपनी अगली राशि की तरफ आगे बढ़े दोस्तों, हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप सब कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज 19 झारसुगड़ा और आपके अपने शुभ ग्रहों के चाल के साथ। मिलते हैं आप सभी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद दोबारा से स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज 19 झारसुगड़ा और आपके अपने शुभ ग्रहों के चाल में। आज है शुक्रवार का दिन और अब तक 4 राशियों पर पंडित जी ने अपना विश्लेषण किया है। बढ़ते हैं आज की हमारी अगली राशि सिंह राशि की तरफ। तो पंडित जी क्या कह रहे हैं, ग्रह नक्षत्र क्या है आपकी भविष्यवाणी सिंह राशि को लेकर? सिंह राशि का मन आज भटकता रहेगा। मन भटकने से व्यापार में मन नहीं लगेगा, दिमाग टेंशन रहेगा। आपके लिए कुछ नहीं करना है। भगवान को सूर्य भुवन भास्कर को सुबह जल देकर अगर निकलते हैं और उसमें अगर मिश्री डाल दिया और अगर रोली डाल दिया या रक्त चंदन डाल के जल चढ़ाते हैं तो आपको संपूर्ण फल प्रदान होगा। इसके बाद में अगर एक सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करके जाते हैं तो आपके व्यापार में भी उच्च लाभ प्राप्त होने वाला है। आपके लिए घोड़ा गाड़ी वाहन से आप बचकर रहें, इसमें हानि हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए श्रेष्ठ ये है कि आपके लिए लाल फूल अगर माँ दुर्गा के चरणों में चढ़ाकर जाएं और हनुमान चालीसा एक पढ़कर जाएं तो आपको संपूर्ण फल प्रदान होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारी अगली राशि कन्या राशि की तरफ। तो पंडित जी क्या है आपकी भविष्यवाणी, कैसा रहने वाला है आज कन्या राशि वालों का दिन? कन्या राशि वालों के लिए आज उतार चढ़ाव वाला स्थिति रहेगा। मन में असंतुष्ट रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा। सुबह से ही चिड़चिड़ापन होने के कारण कई प्रकार के बने हुए काम बिगड़ सकते हैं। आपके लिए क्या करना है, नमः शिवाय मंत्र और भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल के साथ में मिश्री और दूध चढ़ा के जाएं तो आपका मन शांत रहेगा। हो सके तो चांदी के लोटा में रखकर अगर चढ़ाएं तो बहुत शुभ फल प्रदान होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए आज श्रेष्ठ है कि उनके लिए आज नीला फूल अपराजिता फूल है जो भोलेनाथ को चढ़ा कर जाए तो आपको संपूर्ण फल प्रदान होगा। पंडित जी इससे पहले कि आज के हम अपनी अगली राशि की तरफ आगे बढ़े, एक प्रश्न है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा पंडित जी कि अक्सर आजकल सोशल मीडिया में एक चलन हो गया है, लोग अलग अलग तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि आपको इन चीजों का दान करना चाहिए, इन चीजों का दान नहीं करना चाहिए, अगर आपने गलती से ये दान कर दिया तो आपका भाग्य खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम चाहेंगे आप इस पर रोशनी डालें और सरल भाषा में लोगों को समझाएं कि क्या दान किया जा सकता है और अगर कोई चीज है जो दान करने से नुकसान हो तो वो कौन सी चीजें हो सकती है? भाई कोई भी चीज है नुकसानदायक क्या होता है। आप गलत चीजों का अगर अपने राशि के अनुसार अगर गलत चीजों का अगर आप दान करते हैं, बेवजह आप इधर उधर पैसा खर्च करते हैं तब भी आपको नुकसान होगा। आपके लिए सफलता ये है कि हमने अभी पहले भी बताया है, अन्न का दान सबसे बड़ा महादान होता है। अगर पेट की क्षुधा या पीड़ा, पेट का माने जो भूख है, क्षुधा बोलते हैं उसको संस्कृत में, अगर मिट जाए तो सबसे बड़ा वही दान होता है। अगर भूखे को अन्न मिल जाए तो आपको आशीर्वाद देता है। किसी की सहायता करो तो भी सबसे बड़ा पुण्य होता है। ऐसा नहीं कि नहीं आप बड़े रुपया पैसा या अनाज या अन्न धन आपके पास उतना नहीं है, उतना नहीं कर सकते हो। आपके लिए खाली ये है कि सबसे पहले है गरीबों की सेवा करना, सेवा भाव करना। सेवा भाव ही सबसे बड़ा कर्म है, सबसे बड़ा दान है। अगर सेवा आपके पास धन वैभव यश कुछ भी नहीं है तो उस आदमी की सेवा करो, सेवा से आपको फल प्रदान होगा। बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो बढ़ते हैं आज की हमारी अगली राशि तुला राशि की तरफ। तो पंडित जी कैसा रहने वाला है आज तुला राशि वालों का दिन? तुला राशि वालों के लिए आज श्रेष्ठ रहेगा। आपके लिए कोई भी चीज जो पहले से नहीं बन रही है वो आज श्रेष्ठ फल देने वाली है। आपके लिए बशर्ते ये करना है कि आपके लिए भोलेनाथ के यहाँ जाकर के शिव चालीसा पढ़ें। एक बार शिव चालीसा पढ़ने के बाद में 1 लोटा जल चढ़ाएं, 5 बेलपत्ता या समी पत्ता जो भी हो भगवान को चढ़ा दें। आपके लिए व्यापार में धन यश वैभव
और आपकी जो मानसिक अशांति है वो भी ठीक हो जाएगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए आज श्रेष्ठ फल ये है कि आपके लिए अपराजिता फूल के साथ में जौ और काला तिल भगवान भोलेनाथ को समर्पित करके जाए तो आपको श्रेष्ठ फल प्रदान होगा। उम्मीद करते हैं तुला राशि के जातकों आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो पंडित जी अब बढ़ते हैं आज की हमारी अगली राशि वृश्चिक राशि की तरफ। तो आज 6 तारीख शुक्रवार का दिन कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए? शुक्रवार के दिन आज वृश्चिक राशि वालों का बहुत मन में घृणा टाइप की किसी की हो जाएगी और मन में कोई भी अशांति रहेगी। बात बात पे आप चिड़चिड़ापन हो जाएंगे। चिड़चिड़ापन नहीं करना है। चिड़चिड़ापन करने से आपके कई प्रकार के बने हुए काम बिगड़ जाते हैं। जितना रहे मौन रहें। आज सबसे बड़ा है ये काम करना है कि मौन रहें। अगर व्यापार के लिए जा रहे हैं तो पश्चिम दिशा छोड़कर उत्तर दिशा में आप जाते हैं तो आपको व्यापार में उन्नति होती है। आपको लिए लक्ष्मी की प्राप्ति, भूमि भवन से संबंधित योग भी बनते हैं। आपके लिए ये करना है कि आपके लिए जो हमने अभी बताया भोलेनाथ के यहाँ पर क्या करना है वो आप जरूर करें। इससे संपूर्ण फल प्रदान होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को चढ़ाकर जाए तो श्रेष्ठ फल प्रदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो दोस्तों ये थी 8 राशियां जिन पर पंडित जी ने अपनी भविष्यवाणी की कि आज का दिन आपके लिए कैसा जाने वाला है। उम्मीद करता है आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। इससे पहले कि आज के हम अपनी अगली राशि की तरफ आगे बढ़े हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप सब कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज 19 झारसुगड़ा और आपके अपने शुभ ग्रहों की चाल के साथ। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद दोबारा से स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज 19 झारसुगड़ा और आपके अपने शुभ ग्रहों की चाल में। अब तक पंडित जी ने 8 राशियों पर अपना विश्लेषण दिया और अब आ रही है आज की हमारी अगली राशि धनु राशि की। तो पंडित जी कैसा रहने वाला है आज शुक्रवार का दिन धनु राशि वालों के लिए? धनु राशि वालों के लिए गुलाब का इत्र एवं जल और गंगा जल 3 मिश्रित कर लें। इसके बाद में गंगा जल कैसे मिलाना है? पहले गंगा डालना है फिर उसको ऊपर से जल डालना है। ध्यान से गलती ना करें कि जल में गंगा ना डालें। आपके लिए अगर ये करते हैं तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। जो मन में अशांति चल रही है वो भी ठीक होगी। आपको चोट चपेट लगने की संभावना जो है वही भी दूर हो जाएगी। आपको अगर महामृत्युंजय मंत्र आता है तो महामृत्युंजय 1 माला जरूर करें। महामृत्युंजय मंत्र अगर पूरा संपुट नहीं आता है तो नॉर्मल मंत्र करें। इससे आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। गाड़ी घोड़ा वाहन से जो आप का चोट चपेट लगने की संभावना है वो भी दूर हो जाएगी। आपको श्रेष्ठ फल प्रदान होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए आज सबसे बड़ा ये है कि लाल पुष्प हनुमान जी के चरणों में चढ़ाकर जाए तो संपूर्ण फल प्रदान होगा। उम्मीद करते हैं धनु राशि वालों आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी अगली राशि मकर राशि की तरफ। तो पंडित जी क्या है आपकी भविष्यवाणी आज शुक्रवार का दिन मकर राशि वालों के लिए? मकर राशि वालों के लिए अपराजिता पुष्प या दूर्वा के रस से अभिषेक भगवान भोलेनाथ का करने से आपको संपूर्ण फल प्रदान होगा। कितने भी आप काम करने जा रहे हो लेकिन काम नहीं बन पा रहा है उससे आपको लिए लाभ प्राप्त होगा। अगले 2-4-8 दिन में आज अगर कोई भी कार्य करते हैं तो 8 दिन के अंदर में आपको श्रेष्ठ फल प्रदान होगा। आपके लिए यश वैभव धन लक्ष्मी एवं भूमि भवन से संबंधित गाड़ी घोड़ा से संबंधित वाहन से संबंधित योग बन रहे हैं। आप उसमें ध्यान से करोगे तो आपको श्रेष्ठ फल प्रदान होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए अगर श्वेत पुष्प अगर भगवान भोलेनाथ को समर्पित करके जाते तो विद्यार्थी वर्ग के लिए श्रेष्ठ फल प्रदान होगा। तो दोस्तों इससे पहले कि आज के हम अपनी अगली राशि की तरफ आगे बढ़े मैं पंडित जी के सामने एक प्रश्न रखना चाहूंगा। पंडित जी अक्सर ऐसा कहा जाता है कि गुरुवार के दिन पैसे नहीं दिए जाते हैं या किसी तरह से कोई पैसा देना नहीं चाहता है। इस बातों में कितना तथ्य है? क्या गुरुवार के दिन अगर हमें किसी को पैसे देने हैं तो हमें देना चाहिए नहीं देना चाहिए? कोई चीज अगर खरीदनी है तो खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए? देखो पैसा लक्ष्मी का रूप होता है। गुरुवार भी लक्ष्मी का योग होता है तो गुरुवार को पहली बात तो नहीं देना चाहिए। अगर हो सके तो जो गल्ला है आपका जो तिजोरी रहती है जिसकी उसमें से निकाल के नहीं दे सकते। अपने पॉकेट्स में जितना भी पैसा रखें उससे आदान प्रदान आप कर सकते हो लेकिन गल्ला से लक्ष्मी निकाल के नहीं देना चाहिए। उस दिन गुरुवार को अपने गल्ले में लक्ष्मी रखने से और उसमें श्री सूक्त का पाठ वहां रखते समय करने से आपको चिरकाल लक्ष्मी का योग बनता है। ध्यान रखें ऐसा कुछ नहीं है गुरुवार को नहीं देना चाहिए। देते रहो लेकिन अपने जो पॉकेट का रखा है वही देना। अपनी तिजोरी से निकाल के नहीं देना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। बढ़ते हैं आज की हमारी अपनी अगली राशि यानी कुंभ राशि की तरफ। तो पंडित जी कैसा रहने वाला है कुंभ राशि वालों का आज का दिन? कुंभ राशि वालों के लिए आज मसूर की दाल अगर किसी को देते हो दान में, लेकिन किसको देना है? जो सफाई कर्मचारी है अगर उसको देते हो, या अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं, ध्यान रखो काम नहीं बन रहे हैं, तो अपनी बाथरूम अगर साफ कोई करता है तो ध्यान रखें ये आप बुरा ना समझें, उसके लिए श्रेष्ठ फल प्रदान होगा। आप शुभ करें, ऐसा करने से आपको उन्नति प्रदान होगी। चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी आखिरी राशि यानी मीन राशि की तरफ। पंडित जी काफी देर से मीन राशि वाले इंतजार कर रहे हैं, कैसा रहने वाला है आज का ग्रह मंडल ग्रह नक्षत्र मीन राशि वालों के लिए? मीन राशि वालों के लिए जैसा करें कि सफेद आंकड़े के पुष्प और सफेद फूल अगर भोलेनाथ को समर्पित करते हैं और शनि मंदिर में जाके हनुमान चालीसा अगर पाठ करते हैं तो आपको श्रेष्ठ फल प्रदान होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए अगर हनुमान चालीसा के साथ में अगर लक्ष्मी चालीसा या आप अगर सरस्वती चालीसा करते हैं तो भी श्रेष्ठ फल प्रदान होगा। तो दोस्तों पंडित जी ने अब तक 12 राशियों का लेखा जोखा बताया और बताया कि आपको आज शुक्रवार के दिन क्या करना है क्या नहीं करना है। उम्मीद करते हैं आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। राधे राधे, आज का दिन सभी का मंगलमय हो। तो दोस्तों आप सब जुड़े रहिए आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज 19 झारसुगुड़ा और आपके अपने शुभ ग्रहों की चाल के साथ। हम रोज आएंगे 12 राशियों का लेखा जोखा लेकर और कुछ ऐसे सवालों का जवाब जिन्हें आप अक्सर कहीं ना कहीं खोजते हैं और पूछते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड के लिए। अभी के लिए नमस्कार। जय श्री